तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जैसे आप जी आम का पौधा लगाना चाहते हो, नर्सरी से पौधा लाए, उसको प्रॉपर, उसके बीजने का प्रॉपर तरीका कैसा है कि जड़ को, मूल को गड्ढा खोद के मिट्टी में जड़ को दबाएंगे, फिर जड़ की सिंचाई करेंगे, पूजा करेंगे, जल डालेंगे, खाद डालेंगे, फिर वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। तो टहनियों के फल लगेंगे, उस आम के पेड़ की टहनियों को फल लगेंगे। तो जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब जड़ की पूजा करने से, मूल मालिक पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर भक्ति करने से आपके शुभ संस्कार बनेंगे, आपकी भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, और आम का पौधा यानी भक्ति रूपी पौधा जब बड़ा होगा, आपके शुभ संस्कार बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे। ये तीनों देवता फिर आपको बिना मांगे आपका संस्कार घर बैठे देकर जाओगे। अब परमात्मा यही बताना चाहते कि तुम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए लड़ पड़ते हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये देखिएगा, एक भक्ति रूपी पौधा आम का कैसे बीजना चाहिए। ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, यानी शास्त्र अनुकूल साधना। अक्षर पुरुष एक पेड़, ये है मूल मालिक, ये तो पूर्ण परमात्मा है जो जड़ है। ये पौधा हमने गमले में लगा रखा है, दिखा रखा है, समझो ये मिट्टी में है, गड्ढा बना रखा हो। तो इसकी मूल की पूजा करेंगे, जड़ की सिंचाई करेंगे। आहार तना में गया, तना से डार में, यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म में, और ब्रह्म से फिर ये तीनों शाखाओं में, फिर यहाँ तीनों शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में। फिर ये जो बड़ा पेड़ हो जाएगा तो इन टहनियाँ का फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको आपका वर्क डन देंगे, किया हुआ कर्म यही देंगे और कोई नहीं देगा। ये हमारे एक अभिन्न अंग हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग हैं। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि टहनियों को काट कर फेंक दो? नहीं, केवल दास इतना कहता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि एक कैसा दे सब सदै और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को वो फुले फुले गावे। अब देखो, इस जड़ के साधने से, एक ही के साधने से, एक के साधे, एक के साधे, एक के साधे सब सदे, और सब साधे सब जावे। हम उल्टी भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। हमने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी इष्ट मान के, यानी उस पौधे को हमने टहनियों की तरफ से जमीन में गाड़ कर पानी डालने लगे, सिंचाई करने लगे। ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ये प्रॉपर वे नहीं है। तो परमात्मा ने ये बताया है कि एक के सद है, ये सब सद है, और सब साधे सब जावे। भक्ति रूपी पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ। और यही परमात्मा बता रहे हैं कि एक के साधे सब सद है, एक के साधे सब सद है, और सब साधे सब जावे। माली सींचे मूल को फले फुले गाए। अगाए माने नुकती डट के फले फूलेगा, सच्चाई ठीक करो। ऐसे भक्ति रूपी पौधा आप बोगे, मूल मालिक कबीर परमेश्वर को इष्ट मानकर पूजा करोगे, साधना करोगे, तो आपके यहाँ रहते हुए भी जो आपको सुख चाहिए, आपको यहाँ रहते जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए, तो आपका इतना संस्कार परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज देगा आपके अकाउंट में, और वहाँ से फिर आपको वो ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे आपका वर्क डन। अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे वो। आपने शास्त्रानुकूल साधना की तो आपका पुण्य बना, पुण्य के प्रतिफल में वो आपको यहाँ की सुख सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ के वे तीनों इंचार्ज हैं।
इनको अलग नहीं कर सकते। तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनको वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि तीनों देवता दिल में बसे, यानी ये आदरणीय है आपको। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अनादरणीय नहीं है, आदरणीय होने चाहिए। और इनसे आगे फिर कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम पहले प्रथम फर्स्ट मंत्र आपको इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, और फिर सुन सतगुरु के बोल। सतगुरु तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, इनकी क्या सतीथि है, ये कितने भगवान हैं, इनकी भक्त साधना से कितना मोक्ष होगा। ये काम चलाऊ सरकार है, ये पूर्ण मुख स्वयं भी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इनकी पूजा पर आधारित होकर इनको इष्ट मानकर पूजने से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अब यह कड़वी कुनीन फिर आपको खिला दी, इसके साथ एक ये लालटेन दिखानी जरूरी होगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को और नासवान शब्द से संबोधित करना 4 गोली इकट्ठी कुनीन की खिलाना समझ लो। और फिर इसके साथ एक खांड की फांकी लगवा देंगे तो जीव ठीक हो जाएगी। अब हम पुराणों को सत्य मानते हैं, हिंदू समाज के जितने भी अनुयायी हैं हिंदू लोग, और उन्हीं पुराणों में लिखा ये नासवान है, तो यह खांड की फांकी आपको लगवा देंगे तो जीव खराब ना रहेगी, आपके मन में दोष नहीं आएगा। अब देखिएगा संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी ये संस्था है, इसके बारे में पूरे हिंदू धर्म को विश्वास है, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। केवल एक झलक दिखाएंगे आपको 123 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु जी कह रहे हैं, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो। नित्य माने अविनाशी, और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहा, ये भी याद रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति सृष्टि रचना श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर प्रमाणित करेगा। ये देखो, अब यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 123 ही पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संसार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? पहले तो ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है।
और तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, 2 में और 3, 4 में यही स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको पूरे विभागों सहित जानता है, तना कौन भगवान है, मूल मालिक का क्या नाम है, डार कौन है, और वही पत्ते कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है।